जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। बलूचिस्तान में किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को कत्ल किया। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी का दो टोक ऐलान, बोले मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान अहदाफ ढूंढकर हमला करते हैं। अब जो हो रहा है ये बलोच कौम के नाम पर जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक बलोच कौम से नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत नौजवान तलबा को पढ़ने के लिए बाहर भेज रही है। मुल्क दुश्मन उन्हें दहशतगर्द बना रहे हैं। ये फैसला बलोच कौम ने करना है कि उनकी खिदमत ज्यादा कौन कर रहा है। इस लड़ाई का खात्मा इसी वक्त मुमकिन है कि जब हम गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर बनाएंगे। बर वक्त चालान ना भिजवाने से मुतालिक समात, आईजी पंजाब लाहौर हाईकोर्ट पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आईजी बताएं कि आपके पंजाब में क्या हो रहा है। 3,62,000 मुकदमा दर्ज हुए, पता ही नहीं उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आईजी पंजाब ने बताया कि 11,800 तफ्तीशी अफसरान को शोकॉज नोटिस, 11,000 मतबा एहलकारों को सजाएं दी। अदालत पुलिस, PITB और प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, ये काम आप खुद करें या बामी इत्तफाक से करें। 2,02,000 मुकदमात के चलान की तफसीलात तलब, मुकदमात का इंदराज कंप्यूटराइज करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी अदालत पेश हुए। अदालत में बयान दिया कि एक फुटेज में लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, दूसरे में चेहरे वासे नहीं। गाड़ियों की तफसीलात के लिए वजारत दाखिला और दिफा को लिखा है। सेफ सिटी का रिकॉर्ड 1 माह का होता है, वाकया को 2 माह हो चुके हैं। जस्टिस बाबर सितार ने रिमार्क किए कि लगता है कि लोगों को उठाने का सिलसिला बगैर खौफ के जारी है। बंदा उठा लिया, SHO समेत किसी को नहीं पता, सबको पता है ये कैसे होता है। मगवी की बाजियाबी के लिए मंगल तक का वक्त दे दिया। आइंदा समाअत तक हतमी रिपोर्ट के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत, जस्टिस नेमतुल्लाह का अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार, वफाकी हुकूमत और इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क किए, 13 साल से देख रहे हैं GIT इजलास में सिर्फ चाय पीकर सब चले जाते हैं। 70 साल बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं, आपको बद्दुआएं देते होंगे। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो मसला हल हो चुका होता। DSP थाना पाकिस्तान बाजार को मुखातिब करके कहा, नाकिस कारकर्दगी पर हम आपको सेंट्रल जेल भेज देंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर GIT सरबराह को तलब कर लिया। 4 हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब। कड़ा एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द बालतर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। पाक फौज कड़े एहतसाब के जरिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है। किसी किस्म की जानिबदारी की कोई गुंजाइश नहीं होती। कोर कमांडर का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ इक़दामात पर गौर। शुरका ने कहा, पाक फौज अवाम की हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत को ताउन फराहम करती रहेगी। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 16 अक्टूबर को SCO के हुकूमती सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। दौरे के 2 दिन CPEC समेत पाक चीन ताल्लुकात पर बात भी की जाएगी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान कई मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्किल। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मजीद इजलासों का शेड्यूल जारी। 9 और 13 सितंबर को भी पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। 9 सितंबर को भूटान और 13 सितंबर को नॉर्वे का केस शामिल है। पाक IMF मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। जराये के मुताबिक फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में ताहाल मुश्किलात। पेशगी शराइत पर अमल दरामद के बाद प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी।
मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। गुजरात और वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। कराची समेत सिंध भर में आज मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, साहिवाल समेत शमाल मशरकी पंजाब में बारिश मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। कई इलाकों से पानी ताहाल ना निकाला जा सका। जियारत पशीन जाफराबाद ज़ेरे आब आ गए। सैलाब मुतासरीन बेघर खुराक की तलाश में दरबदर। दादू में 100 से ज्यादा देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। बदीन का गांव तबाह कारियों की दास्तान बन गया। बस्ती में कोई मकान महफूज ना रहा। सजावल और उमरकोट के मुताबिक देहात ज़ेरे आब। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से नुकसानात की तफसील जारी। 2 माह के दौरान तबाहकुन बारिशों से 293 जिंदगियों के चिराग खुल। 564 अफराद जख्मी हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 112 अमवात। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों में जांबाग अफराद की तादाद 39 हो गई। सूबे में 900 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह। 14,423 को नुकसान पहुंचा। 1,12,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। 473 मवेशी हलाक। 7 पुलों और 179 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। 59,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फसलें तबाह। 5 हेल्थ यूनिट्स को भी नुकसान पहुंचा। पीडीएम में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में 96 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दर्जनों जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल और तकर्री का मामला खटाई में पड़ गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने 9 रोज बाद भी समरी पर दस्तखत न किए। गवर्नर हाउस हुकाम का कहना है कि तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं को देखकर ही दस्तखत किए जाएंगे। आइन के आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर 15 दिन में समरी पर दस्तखत या एतराज आयद कर सकते हैं। एतराजात लगाने के बाद दोबारा भेजी समरी पर गवर्नर 10 रोज के अंदर दस्तखत करने के पाबंद होंगे। दोबारा 10 दिन में दस्तखत न होने की सूरत में समरी मंजूर तस्वुर होगी। समरी में सोहेल आफरीदी, नेक मोहम्मद, हुमायूं खान, बानी पीटीआई और अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान सामने आ गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास तलब करने का फैसला भी किया गया। अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद की सियासत का जायजा लिया जाएगा। बानी पीटीआई और एहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना डियाला जेल में केस सुनेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। वकला सफाई जहीर अब्बास, उस्मान गुल और दीगर पेश होंगे। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी पेश होंगे। वकला सफाई रेफरेंस के आखिरी गवाह पर आज भी जिरा जारी रखेंगे। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत बानी पीटीआई की जानिब से नईम हैदर पंजोता पेश और गवाह की सदाकर्दी मौक़िफ़ इख्तियार किया। गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी ने 19 सितंबर तक केस के इल्तवा की दरख्वास्त की थी। मेंबर सिंध ने रिमार्क्स दिए कि वो केस अलग है, बानी पीटीआई का केस अलग है। आज बानी के खिलाफ गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होना थे। एडवोकेट जनरल ने कहा, हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हो सकते हैं। नईम हैदर पंजोता ने बताया, जेल हुक्काम के मुताबिक वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इंसानी स्मगलिंग केस में एसआरएम भरने की दरख्वास्त, जमानत पर फैसला महफूज। सिटी कोर्ट कराची की जानिब से फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एफआईए ने ताहाल हतमी चालान जमा नहीं कराया। ट्रस्ट को हुकूमती तहवील में लेने का फैसला भी वापस ले लिया गया। मुतल्लिका वालिदैन भी बच्चों से मुतल्लिक कोई दस्तावेज पेश न कर सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंटरमीडिएट इम्तहानात के पोजीशन होल्डर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद। तमाम तालिबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पोजीशन होल्डर्स को मज़ीद मेहनत और लगन से पढ़ने की तलकीन। मरियम नवाज ने कहा, अपने बच्चों पर फख्र है, पूरी कौम इनके लिए दुआ गो है। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अरबान की मज़ार कायद पर हाजिरी। बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया गया। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। अमरीकी अवाम की जानिब से मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए।
साइबर क्राइम की दफात के तहत FIA में दर्ज मुकदमा PTI रहनुमा आलिया हमजा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुई। अदालत ने आलिया हमजा की 19 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्वीट्स जुलाई में हुई, आलिया हमजा तो इस वक्त जेल में थी। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताएगा इस केस से मुतालिक। जी देखें, साइबर क्राइम की दफात के तहत FIA में दर्ज मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए आलिया हमजा जो है वकला के हमरा जज अफजल नजोका की अदालत में पेश हुई हैं। अदालत ने आलिया हमजा की 10,000 रुपये मचलकों के एवज 19 सितंबर तक जो है वो जमानत मंजूर कर लिया है। वकला ने कहा कि आलिया हमजा की जुलाई की FIR है और उस वक्त की जो है वो रीट्वीट्स हुई हैं और आलिया हमजा उस वक्त जो है वो जेल में थी जब ये रीट्वीट जो हुई हैं। तहम अदालत ने कहा कि जो है वो पेश हो जाएं और जो पेश नहीं होते उनके लिए जो है वो मुश्किल होती है। आजम स्वाति साहब को भी हमने यही कहा था। आलिया हमजा ने कहा कि मैं सुबह फैसलाबाद फिर लाहौर सरगोदा पेश होकर जो है वो यहाँ पर आऊंगी। तहम अदालत ने आलिया हमजा की 19 सितंबर तक 10,000 रुपये मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली है। जी बहुत शुक्रिया आपका।